बहुत समय पहले की बात है। नमकपुर गांव में दो सहेलियां रानी और गुंजन रहती थी। रानी और गुंजन दोनों बचपन से ही अड़ोस पड़ोस में रहती थी। रानी के पिताजी गांव के सरपंच थे, जिस कारण उनका गांव में बहुत बड़ा घर था। वहीं गुंजन के पिताजी दूधिया थे, जो गांव में अपने दूध बेचा करते थे और उससे ही जैसे तैसे अपने घर चला रहे थे। यही कारण था कि रानी सदैव गुंजन को नीचा दिखाने के लिए उससे अपने पैसों का दिखावा करती रहती थी। परंतु गुंजन एक शांत स्वभाव की लड़की थी। वह रानी की बातों का बुरा नहीं मानती थी और दोनों सहेलियां एक साथ हंसी खुशी से खेलती थी। उन दोनों के गांव में एक बहुत घना जंगल था, जो इस जंगल में कहीं रास्ते में जादूगर रहते थे। सभी गांव वाले इस बात को जानते थे, परंतु किसी ने जादूगर को अपनी आंखों से नहीं देखा था। एक दिन रानी और गुंजन की क्लास के सभी बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनकी बातों को गुंजन भी सुन लेती है और कहती है, सुनो दोस्तों, मैंने भी उस जादुई पेड़ के बारे में सुना है और यह भी सुना है कि वह जादुई पेड़ लोगों की मदद करता है। मैं चाहती हूँ कि एक बार हम भी उस जादुई पेड़ को देखने जंगल जाएं। क्या पता उस जादुई पेड़ हमेशा खुश होकर हमें कोई खेलने के लिए खिलौना या फिर पहनने के लिए सुंदर कपड़े दे दे। इस तरह क्लास के सभी बच्चे आपस में ढेर सारी बातें करते हैं, परंतु जंगल बहुत घना और सुनसान था, जिस कारण क्लास के बच्चे उस जंगल में जाने से मना कर देते हैं। अंत में केवल 4 ही बच्चे जंगल जाने के लिए राजी होते हैं, जिसमें रानी, गुंजन और उनकी 2 सहेलियां सीता गीता थी। स्कूल की छुट्टी होते ही वह चारों जंगल की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते सभी बच्चे बहुत थक गए थे, इसीलिए वो हार मानकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अरे पापा, मैंने आज तक इतना पैदल कभी नहीं चला। पता नहीं वह जादुई पेड़ कहाँ रह गया और अभी तक हमारी मदद करने के लिए कोई जादूगर भी नहीं आया। मुझे तो लगता है गांव वाले सब झूठ कहते हैं, इस जंगल में कोई जादुई पेड़ नहीं है। नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दादी कहा करती थी कि बड़े बुजुर्ग सदैव सच बोलते हैं और उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। मेरी बात मानो, हमें थोड़ा और आगे चलकर देखना चाहिए। इसी तरह रानी गुंजन की बात मानकर थोड़ा और आगे चलने के लिए तैयार हो जाती है। सभी दोस्त एक बार फिर से अंदर चले जाते हैं, परंतु उन्हें दूर दूर तक कोई जादुई पेड़ नहीं दिखाई देता। अंत में वो सभी थक के नदी के किनारे विश्राम करने लगते हैं। इसके बाद सभी बच्चे नदी का पानी पीकर वापस घर की ओर जाने लगते हैं। गुंजन की जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी, परंतु फिर भी वह अपने दोस्तों के साथ वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरह सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। उस रात गुंजन को नींद नहीं आ रही थी और वह अपनी करवटें बदल रही थी। गुंजन किसी भी तरह जादुई पेड़ से मिलना चाहती थी और वह बिना किसी को बताए जंगल जाने का फैसला करती है। गुंजन रास्ते में चलते समय अपनी माँ के बनाए हुए केक ले जाती है, ताकि उसे रास्ते में भूख लगे तो वह केक खा सके। इस तरह गुंजन धीरे धीरे गाँव पार कर लेती है और वह घने जंगल में पहुँच जाती है। चलते चलते गुंजन एक बार फिर से बहुत थक गई और वह आराम करने के लिए एक स्थान ढूंढने लगी। थोड़ा आगे चलने पर गुंजन को एक पेड़ दिखाई दिया। गुंजन उस पेड़ के आसपास देखती है और वहीं बैठकर आराम करने लगती है। धीरे धीरे गुंजन को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। गुंजन बहुत गहरी नींद में सो जाती है और अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि वह तो अभी भी जंगल में है और सुबह भी हो गई है। गुंजन अपने आसपास देखती है कि उसके आसपास तो उसकी माँ के बनाए हुए जादू केक है ही नहीं। यह देखकर वो हैरान रह जाती है और सोचती है कि जरूर किसी जानवर ने खा लिया होगा। इतना सोचकर गुंजन जल्दी से घर पहुंच जाती है। गुंजन जंगल जाने की बात अपने घर में किसी को नहीं बताती और चुपचाप स्कूल चली जाती है। उस दिन गुंजन बड़े ही अच्छे मन से स्कूल में पढ़ाई करती है और टीचर्स का कहना मानती है। इसी तरह शाम हो जाती है और स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है। गुंजन जल्दी से घर जाकर अपनी माँ के हाथों का बनाया हुआ खाना खा लेती है। उस दिन गुंजन की माँ ने मीठी खीर बनाई थी। वह बड़े ही मन से खीर खा लेती है। इसी तरह सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और आज भी गुंजन को नींद नहीं आ रही होती है और वह एक बार फिर से माँ की बनाई हुई खीर लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल का रास्ता बहुत लंबा था,
इस बीच में रास्ते में कई जगह रुकती है वो, और चलते चलते वापस उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ के नीचे गुंजन को बहुत ताजी और ठंडी हवा आ रही थी और देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है। आज जब गुंजन गहरी नींद में होती है तभी वहाँ एक जादूगर आता है और गुंजन के पास रखा खाना उठाने लगता है। इतने में गुंजन की आंख खुल जाती है और वह जल्दी से जल्दी जादूगर को देख लेती है। जादूगर, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुमने कल मेरा केक चुराया था ना। आज मेरी माँ ने मीठी खीर बनाई है। अगर तुम चाहो तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ, परंतु उसके बदले तुम्हें मेरे साथ बहुत सारी बातें करनी होगी। इस तरह गुंजन और जादूगर में दोस्ती हो जाती है और वह आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। जादूगर को गुंजन की माँ के हाथों का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वह गुंजन से दोस्ती कर लेती है। अब धीरे धीरे गुंजन रोजाना रात को जंगल आना शुरू कर देती है और जादूगर से ढेर सारी बातें करती है। एक दिन गुंजन जादूगर से कहती है, जादूगर जी, मैंने इस जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ इस जंगल में कोई जादुई लिपस्टिक का पेड़ है जो लोगों की मदद करता है। मैं एक बार उस पेड़ को देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे उस पेड़ के पास ले जाने में मेरी मदद करोगे? ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, क्योंकि तुम एक नेक और अच्छे दिल की लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें वह जादुई पेड़ दिखा रहा हूँ। आओ मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद जादूगर गुंजन को अपनी पीठ पर बिठाकर जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास ले जाता है। गुंजन उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी से झूमने लगती है। सुनो गुंजन, इस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में कोई नहीं जानता, परंतु अब तुम्हें इसके बारे में पता चल गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस पेड़ के बारे में किसी को ना बताओ, ताकि यह किसी गलत इंसान के हाथ में ना आ जाए। तुम इस पेड़ से एक जादुई लिपस्टिक तोड़ सकती हो। इस पेड़ की जादुई लिपस्टिक सदैव तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पिताजी जैसे तैसे कर दूध बेचकर तुम्हारा पेट पालते हैं, परंतु आज के बाद तुम अपना आगे का जीवन हंसी खुशी से बिता सकोगी। धन्यवाद जादूगर जी, मैं आपकी कही हुई सारी बातें मानूंगी और किसी को इस पेड़ के बारे में नहीं पता चलने दूंगी। इसके बाद जादूगर एक बार फिर से गुंजन को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर के बाहर छोड़ देता है। अगली सुबह गुंजन जल्दी से उठकर वह लिपस्टिक लगा लेती है। लिपस्टिक लगाते ही गुंजन देखती है कि वह तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल गई है। वह अपने आप में इतना बदलाव देखकर बहुत खुश होती है और दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास जाती है। यह देखो माँ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या आपको भी मैं इतनी सुंदर नजर आ रही हूँ? हाँ मेरी प्यारी बेटी, तू तो एकदम राजकुमारी लग रही है। यह सुनकर गुंजन मन ही मन जादूगर का धन्यवाद देती है और उसे उस लिपस्टिक के जादुई होने पर विश्वास हो जाता है। इस तरह गुंजन तैयार होकर स्कूल जाती है। आज वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी, जिस वजह से क्लास की सभी लड़कियां गुंजन से ही बात करना पसंद करती है और आज रानी को कोई भी नहीं देख रहा था। इस बात से गुस्सा होकर रानी क्लास से बाहर चली जाती है। यह काली कनमोही कहीं की अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? जरूर इसके पीछे राज है कोई, मुझे पता लगाना होगा। इसके बाद रानी दिखावा करने के लिए वापस गुंजन के पास जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। वाह गुंजन, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी हो। क्या तुम मेरे साथ कैंटीन में लंच करने चलोगी? गुंजन रानी की इतनी प्यार भरी आवाज सुनकर उसके साथ कैंटीन चलने का फैसला करती है। आज कैंटीन में रानी बहुत टेस्टी फूड ऑर्डर करती है और किसी भी तरह गुंजन को बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है, परंतु गुंजन उसे जादुई लिपस्टिक के बारे में कुछ नहीं बताती। रानी मन ही मन बोलती है, लगता है सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, मुझे अब कुछ न कुछ सोचना होगा। इसके बाद वो दोनों वापस अपने क्लास में चले जाते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है और गुंजन अपने घर जाने लगती है। चुपके से पीछे पीछे रानी भी उसके घर आ जाती है और वहीं छुप जाती है। घर आकर सबसे पहले गुंजन अपनी जादुई लिपस्टिक से मिलती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। गुंजन जैसे ही जादुई लिपस्टिक से कुछ खाने को मांगती है, उसके सामने टेस्टी खाना प्रकट हो जाता है। यह सब खिड़की से रानी देख लेती है और उसे विश्वास हो जाता है कि यह सब जादुई लिपस्टिक का किया धरा है।
इसके बाद रानी तुरंत उसके कमरे में घुस जाती है और उससे कहती है, सुन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर तूने मुझे जादू लिपस्टिक का राज नहीं बताया तो मैं पूरे गांव को तेरी जादू लिपस्टिक के बारे में बता दूंगी। गुंजन रानी की ऊंची आवाज सुनकर उसे शांत रहने को कहती है और सारी बात बताती है। यह सब सुनकर रानी बहुत खुश होती है और वह भी अब जादुई लिपस्टिक लेना चाहती थी। रानी ज्यादा लिपस्टिक लेने के चक्कर में जल्दी से अपने घर से ढेर सारा खाना एक पेटी में पैक करके रख लेती है। रानी चलते चलते उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर वह पेटी रखकर सो जाती है। रानी को ऐसा करता देख जादूगर समझ जाता है कि जरूर इसमें किसी ने किसी तरह से गुंजन की जादुई लिपस्टिक का पता लगा लिया है। इसके बाद जादूगर रानी को सबक सिखाने के लिए उसे भी जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास पहुंचा देता है। ये लो बेटा, मुझे पता है तुम्हें भी गुंजन की तरह जादुई लिपस्टिक चाहिए। मैं तुम्हें यह जादुई लिपस्टिक देता हूँ, परंतु ध्यान रहे तुम कभी भी इस जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल लालच में आकर मत करना, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। जादूगर जानता था कि रानी के मन में खोट है, इसलिए वह रानी को घर तक नहीं पहुँचाता। रानी किसी तरह पैदल चलते चलते घर पहुँचती है और घर पहुँचते ही जल्दी से उस जादुई लिपस्टिक को लगा लेती है। वह दुनिया की सबसे काली लड़की में बदल जाती है। अपना इतना काला रंग देखकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद रानी कई कोशिशें करती है कि वह पहले की तरह ठीक हो जाए, परंतु जादुई लिपस्टिक उसको ठीक नहीं करती। अगली सुबह जब रानी स्कूल जाती है तो उसकी क्लास के सभी बच्चे उसका यह काला चेहरा देखकर बहुत मजाक उड़ाते हैं। वहीं पास खड़ी गुंजन भी सब देख रही होती है और वह रानी को अपने पास बुलाती है। रानी गुंजन से उसके किए के लिए माफी मांगती है और उसे पहले की तरह ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। गुंजन एक अच्छे दिल की लड़की थी, वह रानी के माफी मांगने पर उसे माफ कर देती है। इसके बाद गुंजन रानी को एक खाली जगह पर ले जाती है और अपनी जादुई लिपस्टिक से कहकर रानी को पहले की तरह खूबसूरत कर देती है। इस तरह उस दिन के बाद वे दोनों सहेलियां एक साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और अब धीरे धीरे जादुई लिपस्टिक की मदद से गुंजन भी बहुत अमीर हो जाती है और उसके पास कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।